हम लोग जब तक हमारे अतिथि नहीं आते हम सब तब तक लगभग आधा पौना घंटा हम लोग श्रीमद् भागवत पर चर्चा करते हैं। जो हमारा प्रति सप्ताह का सत्संग है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी जय गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीरावरचारी यमुना तीरावरचारी जय राधा जय गोविंद गिरिवरधारी जय गोविंद गिरिवरधारी यमुना तीरावरचारी यमुना तीरावरचारी
Rama Rama Hare Hare ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति सर्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने नूतनविषये नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकंचन गौरांगी श्रीहारे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत साधु शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंगलाचरण की हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभारी हैं ऐसे बारिश में आप लोग यहाँ आए हैं। इसका मतलब आपका सेंटर से लगाव है क्योंकि आज का हम लोग आज सबको प्रार्थना किए कि आप सब जानते हैं कुछ असुविधा कुछ लीगल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस अभी हम लोग फेस कर रहे हैं और हमारे कुछ वक्त बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस को हटा मतलब निकल जाए। जैसे बादल आता है और कुछ देर बाद निकल जैसे ही वो वक्त लगे हुए हैं पूरा जोर से कि इन बादलों को हटा दें। इसलिए आपके सहयोग के लिए आज प्रार्थना किए थे। निश्चय ही आप आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इतनी बारिश में। आप चाहते हैं सेंटर रहे क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना कोई वस्तु होती है उसकी हम उसका मूल्य नहीं जान समझ पाते, लेकिन वो जब चली जाती है तब उसका मूल्य समझ पाते हैं। इसलिए चली जाने से पहले हम अगर मूल्य समझ आए तो बहुत अच्छा होता ना। हम जब माँ पास में होती है तो माँ का तो सम्मान नहीं करते हैं। जब माँ चली जाएगी ना समझ में आएगी तब माँ क्या है। तो मेरी माँ एक इतनी सारी चली गई है, अब जब याद आती माँ बहुत याद आती है। तो हमें तब समझता है जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। इसलिए हम बहुत सारे वक्त प्रयास कर रहे हैं कि हाथ से नहीं निकले। अभी तक आज जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उन्होंने भी हमको एश्योरेंस दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हमको तो फिर भी प्रार्थना करते रहना होगा ना, हमको प्रार्थना करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा। हम ऐसा नहीं है कि रुक जाएं। इसलिए भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी भक्तों का जो प्रयास कर रहे हैं बहुत तन से कर रहे हैं, कुछ मन से कर रहे हैं, या बाद में कोई धन की समस्या है कुछ धन से करेंगे, तो हम सबके लिए 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, आज हम अपनी चर्चा का आरंभ करेंगे। पर वो आवाज अच्छा नहीं है, बहुत लग रहा है ना, क्लियर नहीं है। बैक जैसे बैक मार्बल में से
लेकिन आज बच्चे, अभी मेरे को ध्यान आया, पहले तो मैंने सोचा नहीं कि आज छोटे छोटे बच्चे क्लास में हैं तो कुछ स्टोरी टाइप कथा होती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत तत्वता, वो बहुत डीप भी है, समझने योग्य भी है। और आज का जो हम ये श्लोक कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे 28, 29, 30 करने की। तो वो बहुत डीप है, 30 नंबर श्लोक बहुत डीप है, और प्रभुपाद ने जो उसका परपट दिया है वो भी बहुत डीप है। तो मैं हमारे मैनेजमेंट से कहूँगा थोड़ा मेरे को पानी मिल जाएगा तो थोड़ा कृपा होता है। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग 28 नंबर श्लोक करेंगे। किसी को ध्यान है कि पिछले 27 नंबर श्लोक में या 26 में क्या हुआ था? कुछ कोई बोल पाएगा क्या? थोड़ा सा रिवाइज कर पाएगा क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक नहीं है, कुछ बंद कर दो, नहीं तो वो लोग बंद कर दो। हरे कृष्ण। हाँ ब्रह्मा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज तो पूरा फुल फॉर्म में आपने चलाया है, तो आवाज और अच्छी होनी चाहिए थी, बल्कि आवाज निकल नहीं रही है, मेरे गले जैसे हो गई तो ब्रह्मा जी की आयु बताई थी, कितनी थी? 15 नील, 480 करोड़ वर्ष बताया था। और भी बहुत सी चर्चा हुई थी कि जो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं उनको शोक नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उनको चिंता सिर्फ यही होती है कि दूसरों पे कैसे करुणा करें, दूसरे कैसे भक्त बने। ठीक है, क्योंकि योगियों की चर्चा हो रही है, हम आज योगियों की चर्चा ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो हम लोग करते हैं 28 नंबर श्लोक। ततो ततो विशेषं परिपद्य निर्भय तेनात्मापो अनलमूर्तिरत्वे रतवरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले मया आत्मा खमुभृद आत्मलिंगम ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मापो अनलमूर्तिरतवरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले भवयात्मनाखं बृहद आत्मलिंगम ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मापो अनलमूर्तिरतवरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले भवात्मनाखं वृद आत्मलिंगम। कोई एक प्रभु जी, ओनली वन। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भय तेनात्मनापो अनलमूर्तिरत्वरेन् ज्योतिर्मयो वायुमुक्तेर काले
वया वया। कोई माता जी, हरे कृष्णा। कोई माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्तिनिष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो यहाँ 28 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि कौन से जो मृत्यु जिनकी सामने हो वो क्या करना चाहिए, या और जीवन में एक जीव को, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। एक दो प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर दे रहे हैं उनको। उसके उत्तर में यहाँ पे वो बता रहे हैं, उसको परपट और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसे पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष हो जाता है, और कर्मशः वह भूमि, जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तो इस श्लोक पे हम थोड़ा कम चर्चा करेंगे, हम 30 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे ज्यादा। तो प्रभुपाद यहाँ जो क्रमिक गति है ना, जो क्या बोलेंगे उसको, ग्रेजुअली जो गति, मतलब जो पुण्य कर्म करते हैं धीरे धीरे ऊपर के लोगों में जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं हम लोग कौन से लोग में हैं? भूलोक में। हम लोग भूलोक में, फिर भवलोक, फिर स्वर्लोक, फिर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो ऊपर के लोग हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं तो वो लोग धीरे 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 आगे प्रगति करते हैं। वो भी पुण्य करते रहने से या आगे में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चेतना होने से आगे बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं तो जो पुण्य कर्म करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने से वह पुण्य, अगर वहां उनकी चेतना दूषित हो जाएगी तो वापस नीचे गिर जाएंगे। तो ये ऊपर तक अप्लाई होता है। यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखी है कि जो व्यक्ति, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से, मुरारी गुरु आवाज कुछ कीजिए, चाहे सिर्फ यही चला दीजिए, ओनली यही, हाँ तब भी चला दीजिए, आवाज क्लियर नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाते हैं वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। अभी आवाज ठीक है ना? साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, चाहे थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन वो क्लियर नहीं था। वो शायद ये स्पीकर गिरा हुआ था ना, सब कुछ में कुछ डिस्टरबेंस है। तो जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करते हैं तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाते हैं। प्रभुपाद ने बताया कि जो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं उनको 3 प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोई बताएगा कैसे कैसे? या तो वो अपने पुण्य को क्षीण करके
वापिस भौतिक संसार में आ सकते हैं, मतलब उनका डाउनफॉल हो सकता है, वो गिर सकते हैं, या वो वहां से ब्रह्म ज्योति, अगर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की वो क्या करेंगे, इच्छा करेंगे, या उनके लिए उस प्राप्ति के लिए वो तपस्या करेंगे, तो निर्विशेष ब्रह्म में जा सकते हैं, या वो भक्ति करके भगवत धाम भी जा सकते हैं। वो स्थिति ऐसी है। लेकिन वो कैसे, उनका विकास कैसे हुआ, क्रमिक विकास हुआ। वो भूलोक से भंवरलोक, भंवरलोक से स्वर्ग लोक, फिर आगे ऐसे ऊपर धीरे धीरे बढ़े। तो बहुत समय लगा। हमने पिछले सप्ताह चर्चा की, कितना समय लगता है उनको, 15 नील 480 करोड़ वर्ष। इस वहां जाके जब ब्रह्मा जी की आयु शेष होगी, तब वो जिस अवस्था में हो गए, जिस चेतना में हो गए, वैसा वो जब इस ब्रह्मांड को क्या बोलेंगे उसको, इसका संहार किया जाएगा, तब वो वहां उस अवस्था में चले जाएंगे। अगर तो उनकी भौतिक चेतना आ गई या उन्होंने डाउनग्रेड हो गए, तो वो भगवान कारणोदक विष्णु के शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, अगर वो उनकी चेतना ब्रह्म ज्योति में लीन होने की हुई, तो वो ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। अगर वो भक्ति प्रत कार्य करते हुए उनकी चेतना भक्ति में हुई, तो वो आगे निकल जाएंगे। तो वहां आगे में प्रभुपाद लिखे हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी बोलते हैं कि हमारा जो पूरा सृष्टि है बहुत बड़ी है। हमको भी, हम जो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं या हमारे आचार्य की बुक्स पढ़ते हैं, ये भौतिक जगत है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें से एक ब्रह्मांड में हम हैं। उस ब्रह्मांड में भी अनंत कोटि ग्रह बोलेंगे उसको, क्या ग्रह है। तो उसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है, जिसमें हम रहते हैं। हम अपने जो हमारा एक ग्रह है, हमारा जो एक सिर्फ पृथ्वी है या ये ब्रह्मांड, उसके बारे में जानते नहीं है। ब्रह्मांड में कितने कितने ग्रह हैं, हमको कोई कैलकुलेशन नहीं है उसकी, वो भी कोटि कोटि हैं। तो ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों में और कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड, इसलिए बहुत बड़ा है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है ना, वो इससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ श्रीपाद जीव गोस्वामी के बारे में शिला प्रभुपाद लिखते हैं। शिला जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भौतिक संसार है, भौतिक सृष्टि है, वो एक गुच्छे की तरह है, गुच्छे की तरह है। वो जो पूरी सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि के एक कोने में जहां अंधकार है, वहां रखी हुई है। बाकी जो आध्यात्मिक जगत है सब प्रकाशमान है, सब ज्ञान में है। सिर्फ ये भौतिक संसार, मतलब कहीं कोई शेडो पड़ रही है, उस शेडो में वो है, क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें हजारों कोटि, लाखों अनंत कोटि वहां ब्रह्मांड है। कैसे है वो, गुच्छे के जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर वो गुच्छा देखते ना, वैसे वो वहां पे पड़े हैं। जैसे बैलून बेचने वाला आता है तो बहुत सारे बैलून लगे, तो वैसे वो पड़ा, हम उसमें से एक में रहते हैं, वहां एक में हम लोग रहते हैं। ये शास्त्र बोलते हैं, और शास्त्रों को हमको मानना चाहिए। बोले क्यों माने, अगर हम शास्त्रों नहीं मानेंगे तो भगवान को क्यों माने। हमको वो कौन बोलता है, ये श्री कृष्ण है, ये भगवान है, ये बलराम जी हैं, उनके भाई हैं, ये श्रीमती राधा रानी है, ये राम जी हैं, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, बजरंग जी हैं, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये हमको शास्त्रों से मालूम पड़ता है ना। क्या है, गुरु साधु शास्त्र, ये 3 ही हैं जो हमको बता सकते हैं कि यो आध्यात्मिक जगत कैसा है, या भगवान के उस दिव्य ज्ञान से हमको क्या बोलेंगे उसको, कि हमको लाभान्वित करा सकते हैं, या उनसे हमको प्रकाशित कर सकते हैं, और अन्यथा और कोई साधन नहीं है। और सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, वो इस पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। नहीं तो बहुत सारे कथा कथित अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन वो भगवान पे और शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते, तो वो हिंदू है ही नहीं। जैसे मैं एक बार यहाँ बहुत बड़े जैनियों के महाराज आए थे, विवेक बार में रुके थे, वो नाम तो उनका याद नहीं है, और चतुर्मास उन्होंने यहाँ किया था। तो मैं महाराज के पास जाना चाहता था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लगा नहीं जाना। मैं महाराज से प्रश्न करना चाहता था कि महाराज, जो जैन धर्म है उसमें जो ये मांस, मछली, मदरा, ये नशा सब बैन है, जैसे हम लोग नशा, तो ये अपने जो जैनी है वो सब कुछ करने लगे, और गुटखा और ये सब तो उनके मुंह में हर टाइम ही रहेगा। तो ये जैनी कैसे हो गए, ये इतना आके आपकी सेवा करने का प्रयास, तो कैसे हमको धर्म का पालन करेंगे तभी हम सनातनी हो गए, हम धर्म को जानेंगे तभी हम हिंदू हो गए। हमको धर्म को जानते नहीं है, शास्त्रों को जानते नहीं है,
भगवान क्या कहते हैं गीता में, भागवत में हमको क्या संदेश दिया, ये भी जानते नहीं है। और हम वहां सिर्फ जब होगा ना जय श्री राम जय श्री राम इतने ही जानते हैं, जय श्री राम बोलेंगे या बस नारा लगाएंगे, हम क्या है, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बोले कैसे हिंदू है भाई तुमको आता पता क्या है, हिंदू कैसे हो गए तुम, हिंदू कैसे हो गए? क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ये हमारा दुर्भाग्य है या कली का ये प्रकोप है कि हमको इस कली काल में हमारे जो राजनेता भी हैं वो उन्होंने सेक्युलरिज्म चला दिया। और किस कहां पे, जो धर्म की भूमि है, ये भारतवर्ष जो ऋषियों की भूमि है, धर्म की भूमि है, जहां जो धर्म का मूल क्या बोले जड़ है, सारी पृथ्वी के धर्म की मूल जड़ है, बोले इसको सेकुलर बनाना है। वो जानते हैं कि अगर इसको इस जड़ को हम काट पाए, इस धर्म की मूल भूमि को काट पाए तो अधर्म पूरे जो भी बचा है सब अधर्म अधार्मिक हो जाएंगे। सिर्फ एक हमारा हिंदू और सनातन धर्म ऐसा है जो धर्म के बारे में वास्तविक जानता है। मैं कल ही सोच रहा था, मैं कल अपने रूम के खिड़की पे खड़ा था, वहां मैं देख रहा था एक ना बिल्डिंग पे जो बरगद का पेड़ होता है, जो पीपल का पेड़ दीवार में वो उग जाता है, तो मैं देख रहा था उसको, मैंने मन में मेरे विचार आया कि ये बरगद का पेड़ उगा है ना, तो बरगद के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पीपल के बारे में, हर एक छोटे से छोटी चीज के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है, हर एक चीज के बारे में। अन्यथा और कोई भी जो पंथ है आप उसके बारे में देखेंगे कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे हम आत्मा क्या साइज है वो भी बताया गया है। और अभी साइंटिस्ट इस मॉडर्न जमाने में जो इतना टेक्नोलॉजी का अपने को विकसित मानते हैं, अब वो मानने लगे कि ये जो सारी सृष्टि बनी है अणु परमाणुओं से बनी है। लेकिन हमारे तो ब्रह्मा जी कब जाके गा भी दिए, ब्रह्म स्तुति कर दी, उसमें भी वो बताए हैं कि यह अणु परमाणु से बनी हुई है। हमारी पृथ्वी को भूगोल बोला जाता है, लाखों वर्ष से भूगोल बोला जाता है। अब इन्होंने रॉकेट उड़ाया है, रॉकेट उड़ाने के बाद जान पाए कि हाँ पृथ्वी गोल है। पहले कोई मानेगा गोल है? हम तो सीधा जाते हैं, यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तब भी हमको सीधा ही लगता है, कहाँ लगता है हमको गोल है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो अभी मॉडर्न साइंस है वो अभी हमारे शास्त्रों सीख रही है। हम लोग इतने ज्यादा समृद्ध थे, जो इसमें इसके पिछले सप्ताह श्लोक में बताया गया कि तब जो ऋषि महात्मा थे वो किसी भी लोक में चले जा सकते थे। अभी हम इतना यत्न कर रहे हैं यहाँ से चंद्र ग्रहण तक जाने के लिए, वो भी हम जा नहीं पाए, क्योंकि प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर हम लोग 70s में चंद्रमा के ऊपर चले गए थे तो 50-60 साल से हम जकमरा रहे हैं, वापस क्यों नहीं गए? मतलब उस समय हमको मिथ्या झूठ बोला गया कि हम चंद्रमा चले गए। लेकिन उन्होंने शास्त्र बताते हैं बहुत इजी है वहां जाना, सिर्फ अपने पुण्य कर्म करो और चले जाओ। और पहले जो हमारे तपस्वी ऋषि होते थे वो लोग किसी भी लोक में चले जाते थे। पिछले सप्ताह एग्जाम्पल आया था दुर्वासा मुनि का और नारद मुनि का। नारद मुनि और दुर्वासा मुनि ने जब अमरीश महाराज के चरणों में अपराध किया तो पूरे वो ब्रह्मांड में घूम लिए, कहीं उनको शरण नहीं मिली। उसका आज टॉपिक उसमें भी है कि शरण नहीं मिली, मतलब वो गए तो वो यहाँ से स्वर्ग लोग गए, फिर शिव लोग गए, फिर नारायण के लोग गए, वहां उन्होंने बोला नहीं जाके माफी मांगो, जिनके चरणों में अपराध किया उनसे माफी मांगो तो बच्चों नहीं तो कोई अन्यथा अपराध नहीं। लेकिन गए तो, और नारद जी को तो पूरा क्या बोलेंगे ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, वो किसी भी कंट्री में किसी भी जगह कहीं भी जा सकते हैं। कैसे जा पहुंचते वो? क्योंकि वो उनके पास भक्ति का बल है, उन्होंने इस ज्ञान को विज्ञान बनाया है, इसलिए कहीं भी जाना संभव है। हम कल्पना नहीं कर सकते ये सब कि कब हम स्वर्ग लोग पहुंचेंगे। स्वर्ग कहाँ है हमको मालूम ही नहीं है। हम तो सिर्फ 9 ग्रहों को जानते हैं कि 9 ग्रह हैं, उसके ऊपर हमको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। हाँ बहुत सारे तारे हैं, इतनी मिलियन इतनी 100 वर्ष दूर हैं, बस एक कल्पना कर रहे हैं। हमारी जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी उसमें सूर्य का जो डिफरेंस है यहाँ से वो बता दिया। तो हम कितने समृद्ध हैं, हमारा जो शास्त्र है या हमारा जो ज्ञान है कितना समृद्ध है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन समृद्ध है, कौन कौन मानता है समृद्ध है? हाथ खड़ा करो तो।
सही से हाथ बढ़ाओ। जो मानता है हमारे शास्त्र बहुत सब मानते हैं समृद्ध है, हमारे शास्त्रों में ए टू जेड सब कुछ है, उसके उसके बाद में और कहीं भी कुछ नहीं है, जो शास्त्रों के बाहर में और कुछ भी नहीं है, कोई चीज विद्यमान नहीं है। क्या हम मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि हमारे शास्त्रों को, लेकिन क्या हम उसको शास्त्रों के अपने बच्चों को, अपनी नई आने वाली पीढ़ी को, हमारे परिवार को कहीं उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो शास्त्रों में इस जेल से निकलने की कुंजी है, चाबी है, पासवर्ड है, चाबी नहीं है। चाबी तो एक पदार्थ होगा, इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड। जो इस पासवर्ड को डिकोड कर लेगा वो इस जेल से निकल जाएगा। मतलब आपको चैलेंज दिया है। बहुत सारी गेम्स होती है ना, गेम्स टीवी पे आती हैं कि ये गेम्स है, वो ऐसे ऐसे भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे दरवाजे से निकलना होता है, तो उसको पासवर्ड ये शास्त्र है, जो गीता है, जो भागवत है, ये पासवर्ड्स हैं। और इसको सीखने के लिए गुरु वैष्णव के शरणागत होना होगा, उनके अनुगत्य में जाके इसको सीख के हम लगाएंगे, निकल जाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं कि एक बार जो हरि नाम ले लेगा सारे पाप चले जाएंगे, एक बार हरि नाम लेने से, लेकिन शुद्ध हरि नाम। हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि गुच्छा है, गुच्छा। तो आज जो श्लोक है उसमें बताया है कि जो ये आत्मा है जो क्रमिक विकास करती है, वो जो विकास करती है उसको, जो ये भौतिक तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, तेज और वायु, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तत्व है ना, 5 तत्व हैं, इनको पार करना होगा, पार करना होगा, उस आत्मा को इसको पार करना होगा। बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सबसे लोएस्ट है, और पृथ्वी में चारों चीजें आती हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं बोलते हैं ना, क्या क्या होता है, स्पर्श, रस, गंध, दृश्य, दृश्य बोलते हैं क्या, रूप, स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, शब्द, हाँ शब्द, शब्द, ये 5 है। तो बोलते हैं जो बॉटम है, बॉटम जो पृथ्वी है, इसमें 5 है, 5। कौन कौन सा? शब्द, रस, गंध, स्पर्श और रूप, ये 5 है इसमें। लेकिन जब बोलते हैं ये कितना इसका क्या बोलेंगे, कितना रास्ता है, या क्या बोलेंगे इसका आवरण कितना, जो इसके ब्रह्मांड के ऊपर आवरण है कितना, 8 करोड़ मील का। सिर्फ जो ये पृथ्वी है, तत्व है, उसका 8 करोड़ मील का आवरण है, जिसमें शब्द, रस, गंध, रूप सब आता है। कहते उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या आता है, जल, जल आता है, और उसका आवरण कितना है, 8 × 10, 80 करोड़ मील। लेकिन उसमें 4 तत्व रह जाते हैं। कौन सा तत्व नहीं होता, गंध चला जाता है, उसमें गंध नहीं होता। कौन सा बोला मैंने, पृथ्वी, पृथ्वी में कौन सा, जल, जल में स्मेल नहीं होती है, जल का हम टेस्ट कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जल ध्वनि होती है, जब जल गिरता जो ध्वनि होती है, उसमें ध्वनि होती है, और रूप होता है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अग्नि, अब हम लोग 80 करोड़ मील पे पहुंच गए, 80 करोड़ के × 10 अग्नि है, अग्नि कितना हो गया, 800 करोड़ माइल्स। उसमें एक चीज और कम हो जाती है, क्या होती है, कम होती है, स्पर्श है, रूप भी है और शब्द भी है, रस नहीं है। रस कैसे करोगे, टेस्ट कैसे लोगे, टेस्ट कैसे, टेस्ट कर सकते, अग्नि को टेस्ट कर सकते कोई, खाएंगे कोई अग्नि को, खाएंगे तो क्या होगा, सब टेस्टलेस हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं खा। अगर हम गरम गरम दूध पी लेते हैं तो हमारे जो ये टंग के बर्ड्स हैं वो जल जाते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते हैं वो टेस्ट नहीं आता है, तो अग्नि को कैसे खाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, फिर क्या है, वायु, वायु में क्या रह गया, शब्द और स्पर्श, केवल शब्द और स्पर्श रहेगा, रूप नहीं है। आप कहां देखते हैं वायु दिखता है,
कहीं दिखता नहीं है, वो रहेगा। वो कितना हो गया? 8,000 करोड़ माइल्स। और उसके बाद कह रहे आकाश, जिसमें सिर्फ शब्द है, ध्वनि है, कुछ नहीं है उसमें, वो कितना होगा? 80,000 करोड़ माइल्स। तो इसमें यही बताया गया है इस श्लोक में कि प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर इतना आवरण है, मतलब कितना दूर है। जैसे आप समझे ना, अब यहाँ कोई छोटा सा मच्छर उड़ रहा हो तो उसके लिए क्या दूरी, हमको लगता है ये पास में ही है, लेकिन उसके लिए डिफरेंस कितना है। ऐसे ही हम लोग, जो ये सारी सृष्टि है ना, उसमें मच्छर भी नहीं है, मच्छर तो बहुत बड़ा हो गया। हमारी जो धरती है वो इस ब्रह्मांड में एक सरसों के दाने के जितने समान है। मतलब हम सब लोग एक ब्रह्मांड में एक सरसों के दाने में टिके हुए हैं। तो हम लोग तब भी इतना अहंकार करते हैं, पता नहीं मैं क्या हूं। हम कुछ भी नहीं है, हमारी कुछ नहीं औकात नहीं है, फिर भी हम इतना घमंड हमको दुनिया भर का है। यहाँ यही सीखने को मिल रहा है कि हम इतनी बड़ी सृष्टि के एक निकृष्ट से भी निकृष्टतम जीव हैं, छोटे से, लेकिन फिर भी इसमें देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारी सत्ता कोई ना के बराबर ही है। फिर भी अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हमारा भक्त ठाकुर कितना दयालु है कि इतनी निकृष्टतम जीव होने के बाद भी फिर भी हमारी आवाज सुनता है। हम अगर उससे प्रेम करते हैं वो वापस प्रेम करता है, हम उससे कुछ भोग लगाते हैं वो खाता है। बोले हमारी कोई औकात है? देखा जाए हमारे जैसे कितने जीव हैं, कोई काउंटलेस है। फिर देखिए वो कितना दयालु है। तो ऐसे दयालु, जो हमारा इतना दयालु है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए ना। तो यही भाव जो सनातन धर्म है, जो गीता है, जो भागवत है, यही हमको सिखाता है कि भाई आप उस जो महादयालु, महा करुणा में अहेतुकी कृपा करने वाला जो ठाकुर है, जो प्रेमी है, जो हमारा पिता है, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। नहीं तो 15 मील 480 करोड़ साल बाद भी हम पार लगेंगे नहीं लगेंगे मालूम नहीं। और यहां से हमारे पुण्य हमको ऊपर के लोक में लेके जाएंगे ये भी मालूम नहीं, क्योंकि सब ऊपर थोड़ी जाएंगे, बहुत सारे नीचे नरक में भी जाएंगे ना। नरक में नहीं जाते क्या? सिर्फ यही थोड़ी ऊपर में जीव है, नरक में भी जीव है। तो इन सब से बचने का एक सुगम रास्ता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ऐसा ही श्लोक में बताया हुआ है, प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, तब भक्ति किसी एक वैकुंठ लोक में, जो भक्त है ना उसको निर्भय होके हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये वाला ट्रैवलिंग नहीं करना है। क्योंकि भागवत बताती है कि जो भक्त है ना, भक्त जो भगवान की शरण ले लिया, जिन्होंने भगवान की चरणों रूपी नाव को जिन्होंने पकड़ लिया है ना, उनके लिए जो इतना बड़ा ये भौतिक संसार का ब्रह्मांड है ना, एक गाय के बछड़े के खुर के समान जो होता ना, जो खुर गाय का बछड़ा, एक अभी तो बारिश हुई है, बाहर कीचड़ भी है, कीचड़ में जो पांव देगा उसमें कितना पानी आएगा ना, बस उतना सा हो जाता है। और हम भक्त आराम से एक छलांग में पहुंच जाता, उसको ये ट्रैवलिंग इतनी कष्ट करने नहीं पड़ता, उतना इसको इतना यत्न नहीं करना, उसको इतनी तपस्या करनी नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी उनको जो आचार्य ने बोला उसको पालन करेगा, तो भक्ति करेगा, तो भगवान के शरणागत होगा, तो वो शरणागत होके अपनी इस चेतना को शुद्ध करेगा। तो इसलिए हमको निरंतर सत्संग में करना चाहिए। क्या बोलते हैं? नित्यम भागवत सेवा, क्या बोलते? नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। नष्ट प्राय, प्राय सब अभद्र निकाल सकते हैं अगर हम नित्यम भागवत सेवा, इस भागवत को नित्यम श्रवण करें, नित्य पठन करें, तो हमारे हर प्रकार के अभद्र हैं वो नष्ट हो सकते हैं। जब हम गुरु वैष्णव के मुख से भागवत सुनेंगे तो इससे हमारे जो कितने कंटेमिनेशन, कितने बड़े से बड़े हमने पाप किए हों, मैं पहले भी उस दिन बोला था, कितने बड़े से बड़े पाप किए हो, बोलते हैं भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, और भक्तों में इतनी क्षमता है, भगवान की इतनी कृपा है उसमें। भगवान बोलते नाम ना कारी बहुधा
निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता स्मरणे न काल, कि मैंने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है, इतनी शक्ति डाल दी है कि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल वो अस्त्र वो लेने से हम लोग भगवत धाम चले, हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु बोलते चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना है तो हमेशा कृष्ण का नाम लेना होगा, कृष्ण को स्मरण करना होगा। बोलेंगे भाई बहुत मुश्किल काम है, भाई ये तो मुश्किल काम है, नो डाउट, भक्ति करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। बोलेंगे इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, इसका संग नहीं करो उसका संग नहीं करो, बहुत मुश्किल काम है ना। मतलब एक खूंटे में बंद जाओ, है ना, मुश्किल है, बहुत तकलीफ होती है ना इसमें। बोले ये तकलीफ तो होती है, लेकिन नरक में कितनी तकलीफ होगी उसको आप सोच नहीं सकते हैं। अगर हम भौतिक संसार में अनंत कोटि जन्मों के लिए और फंस गए तो वो क्या तकलीफ होगी नहीं जानते। अभी जो 50 साल के ऊपर हो गए हैं उनके घुटने बैक दुख रहे हैं ना, मतलब करोड़ों सालों तक वो दुखते रहेंगे तो कैसा लगेगा। करोड़ों सालों तक पैसे की, धन की, परिवार की समस्या से जूझते रहेंगे, कैसा लगेगा। शरीर की समस्या, ये समस्या, सब प्रकार की समस्या है, तो हमको करोड़ों जन्मों तक इस समस्या को झेलना पड़ेगा। आप रेडी है क्या? कौन कौन रेडी है झेलने के लिए? जैसे कोई रेडी नहीं है तो फिर कौन कौन रेडी है भक्ति करने के लिए? ये इश्क नहीं आसान और आग का दरिया है, तैर के जाना है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं है, लेकिन जो इसके विपक्ष में है ना वो बहुत कष्टकारी है। अगर हम केवल इस जन्म में, एक जन्म में, सिर्फ ये जन्म, अब हम बोलेंगे हम तो यही जन्म देखे हैं, कौन देखा पिछला जन्म, कौन देखा अगला जन्म, हम तो यहाँ मौज करने आए हैं, खाओ पियो मौज करो, हम तो देखा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, नहीं देखे तो दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो इसलिए बोले ना ओम ज्ञानांजन चक्षुर्मिलितम येन, अज्ञान से गुरु जब ज्ञान के चक्षु पे वो शलाकाएं चलाते ना, जिसमें हम लोग आप चलाते ना, माता जी लोग वो आंखों में काजल लगाती है ना, वो स्टिक होती है, उसको वो शलाका है, उसको लगा के बजाते तब हमको दिखता है, हाँ बाबा ये की होच्छे की आछे मरे जाओ। सच में इतना कष्ट है, आप अपना चिंतन कर लीजिए। हर व्यक्ति कष्ट सह रहा है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कष्ट नहीं सह रहा। मैं बार बार ये बोलता हूँ, सिर्फ पागल होगा वो कष्ट नहीं सहेगा, तो होश ही नहीं है, नाली में गिरा हुआ है, खाने को मिल रहा है, नंगा घूम रहा है। हम तो वैसे नहीं है, हमको कष्ट में है नहीं है। कौन कौन सुखी है? कौन बोले हाँ मेरे को कोई कष्ट नहीं, मैं सुखी हूं? वो दो ही, एक ही हो सकता है, या तो महात्मा हो या पागल हो, तीसरा आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। प्रभु और आगे हो जाइए आप, ठीक है, नहीं हो सकता। तो यहां बता रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सॉरी, तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहां वह भगवान जैसे ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्ति में जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। सिर्फ भक्त का एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा है कि मैं कैसे ना कैसे भगवान की सेवा में युक्त हो जाऊं। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो क्या सोचते हैं? हम तो क्या सोचते हैं मालूम नहीं। हम तो कारोबार सोचेंगे, अभी तो ये टेंशन चल रही है अपने सेंटर की, ये सोचते हैं। क्या बोलते सोचने के लिए? क्या हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा? हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हम पीछे में क्या बोल रहे होते हैं? हाँ, हे श्रीमती राधा रानी हमको श्याम सुंदर की या अपनी सेवा में नियुक्त करो। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो तपस्या, जो ऑस्टेरिटी, जो दान, जो सेवा जो करें, किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ सेवा करने के लिए। हम सेवा मांगते हैं सिर्फ,
हमारी भक्ति का एक ही टारगेट है, हम श्रीमती राधा रानी और उनके प्रियतम श्री हरि की सेवा में नियुक्त हो जाए, और भक्ति का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। वो जन्म देही ये देही वो देही, वो देही नहीं जमाना हमको देही नहीं जमाना। हमको दूध है, ठाकुर जी को दूध भी बहुत पसंद है, मक्खन निकालो ठाकुर जी, देही नहीं जमाना एकदम भी, ठीक है ना। और देही देही नहीं करना, सिर्फ भक्ति करनी है। हेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा नाम सुप्रसिद्ध थी, ठीक है। तो 5 चीजें क्या क्या थी मेरे प्रभु लोग बोले, क्या थी 5 चीजें? हाँ ना ना, मेरे बच्चे बोलेंगे पीछे में, है यही है। वो बोलते हैं, वो बैठे हम यहाँ पे हैं, मन कहीं और पे हैं। जब हम कर रहे हैं ध्यान हमारा कहीं और, इसलिए हम लोग कामयाब नहीं होते। कोई बोल सकता है यूथ का लड़का क्या बोले? कोई भी? हाँ प्रभु बोलिए। शब्द, हाँ ये क्या है? 5 तन मात्राएं हैं, जो पांच क्या बोलते, पंचभूत है। उसमें पृथ्वी में 5 जो होते हैं, पृथ्वी के बाद क्या आता है? जल, जल में 4 होते हैं। जल के बाद अग्नि आती है, अग्नि में 3 होते हैं। फिर आता वायु, वायु में 2 होते हैं। फिर आकाश आता है, उसमें 1 ही होता है। जब ये प्रकृति बनती है ना, तब भगवान उस दिन मीनू माता जी ने ऊपर प्रश्न पूछा था, जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं ना, वहां 3 चीजें होती है माता जी, प्रकृति, काल और जीव। भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो ये सारी भौतिक सृष्टि होती है। भौतिक सृष्टि होती है, पहले क्या बनता है? प्रधान, प्रधान, फिर उस पर महतत्व, फिर अहंकार, फिर बनता आकाश, आकाश, उसके बाद आकाश, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ऐसे सृष्टि होती है, भगवान ऐसे सृष्टि करते हैं, ऐसे सृष्टि होती है। तो हम उसी सृष्टि में एक पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान का एक अंश है, इस जेल में फंसे हुए हैं। हम 29 नंबर श्लोक नहीं करेंगे, हम सीधा 30 नंबर श्लोक में जाएंगे, क्योंकि समय कम है। या 29 का भी खत्म कर दें? 29 में कुछ है नहीं। तो आशीष प्रभु है, कितने बजे आएंगे वो? 7 बजे आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये श्लोक बहुत बहुत वास्ट है, और इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए प्रभुपाद ने दिया, एकदम भर भर के दिया हमारे लिए। क्या स्टार्ट करें? हाँ, और मंत्री जी लेट भी हो सकते हैं, है ना। माता जी आप में से कोई बोलेगा मैंने क्या बोला था? किसने सुना है यूथ गर्ल्स में से? माता जी तो गर्ल्स तो बहुत इंटेलिजेंट है, बोलिए। प्रभु थोड़ा आगे जाइए और आगे। बताइए माता जी, ये क्या है? आत्मा। आत्मा तो इन सबको छोड़ती है, जब इनको छोड़ती छोड़ती चली जाती है तब जाके वो शुद्ध हो। तो ये स्थूल शरीर खत्म होता है हमारा। हमारा स्थूल शरीर किससे बना है? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हमारी आत्मा इन चीजों को त्यागती जाती है, तब वो प्योर होती जाती है। फिर उसके आगे में बताते हैं, वो ये स्थूल शरीर खत्म हो गया हमारा। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, जिसमें क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि। तो आगे जाके जब ये ब्रह्मलोक से आगे जाना है, इसको और ट्रेवल करना है ना, इसको हमारा जो मिथ्या अहंकार है, हमारा बुद्धि है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। जो हमारा जो मटेरियल मन है, मटेरियल बुद्धि है और मिथ्या अहंकार है, इसको छोड़ के शुद्ध सत्य जो है ना, सत्य मानो तीनों गुणों में ना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हमें शुद्ध सत्व में अपने को स्थापित करना होगा, तब हम जाके वैकुंठ लोक में या आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को हमको छोड़ना होगा, अपने को इतना प्योर करना होगा। मैं एक बार सुन रहा था, एक महाराज बोल रहे थे, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल दे रहे थे, मतलब हमको समझाने के लिए, बोले कि जो आध्यात्मिक आकाश है ना, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो बॉर्डर है,
उसमें गेट कितने बड़े हैं मालूम है आपको? कितना बड़ा गेट है। हाँ, मतलब अगर आपके साथ कुछ भी स्टिक किया हुआ, मतलब आपके साथ, मतलब शरीर में कोई भी मल लगा हुआ, मैल लगी हुई, कोई भी आत्मा के साथ मल हुआ लगा हुआ, तो आप उस सूक्ष्म छिद्र से पार नहीं कर पाएंगे। हमारा आत्मा बाल का, अगर बाल का 10,000वां भाग है, मतलब उतने ही छोटा छिद्र है। तो समझाने को बोल रहे थे वो, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ भी हुआ, कोई ममता, कोई अहंकार, कुछ भी हुआ, कोई भौतिक इच्छा, तो हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। हम बाहर एक ही इच्छा होनी चाहिए, जिसको प्रभुपाद ने अगले में लिखा कि मैं भगवान का सनातन दास हूं। गोपीर वर्ते हो गोपी वर्ते पद कमल्यो दास 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 दासा अनुदास। कि क्या है हम लोग? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब तक हम बोलते हैं, हम सब बोल रहे हैं, हम सब बोलते हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत ही कम लोगों में आता है, बहुत ही कम लोगों में। भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित जताति सिद्ध्या कश्चित वेति तत्वता। आगे यतिनाम नाम अपि सिद्ध्या नाम यतनाम माम अपि सिद्ध्या नाम। वह बोले हजारों हजारों में कोई क्लास सुनने आता है, उस हजारों हजारों में से जितने कोई सीरियस होता है, ठीक से चैंटिंग ठीक से फॉलो करता है, उन हजारों हजारों में कोई सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब शुद्ध होता है, वो कोई एक जा पाता है। हम आते तो बहुत सारे हैं, हम भी उसमें ही हैं, हम आप मैं आपके साथ ही हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। एक साथ ही चलेंगे। तो हमको प्योर होना होगा, प्योर होना होगा तो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। अगले श्लोक में 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, मैं का अनुवाद पढ़ता हूँ। इस तरह से वक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरण को पार करके, ये श्लोक में हो सकता है हम टू बी कंटिन्यू, अगर हमारे मंत्री जी आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ नोट करने वाला है। प्रभुपाद ने परपड़ इतना सुंदर परपड़ दिया है कि अगर आप सिर्फ इस परपड़ को समझ लेंगे, आपका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। सिर्फ इस परपड़ को समझने से, इस बाकी तो प्रभुपाद के सब परपड़ सुपर है, लेकिन मेरे को जो रियलाइजेशन हुआ कि हम सिर्फ इस श्लोक का परपड़ प्रभुपाद का समझ लेंगे, अगर उसको पालन कर लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता भगवत धाम जाने से, हमको कोई रोक नहीं सकता राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होने से। इतना सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है परपड़, ठीक है। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। अहंकार किसमें होता है? हमने 5 तत्व पार किए ना पहले। अहंकार किसमें होता है? मह तत्व में होता है अहंकार, मह तत्व में। तो 2 अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार, एक शुद्ध अहंकार, ठीक है। उसको पार करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह सतोगुण अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार मह तत्व में विलीन कर देता है, वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंच जाता है। देखिए हम लोग मैं ये नहीं कहता मैं कोई अच्छा बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन हम जो भागवत सप्ताह बहुत सारा सुनने जाते हैं ना, उसमें ये सब नहीं बताया जाता। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं, जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं, सब केंद्रों में प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवत पे पाठ होता है, और जितने सेंटर है उसमें प्रतिदिन शाम को गीता पे पाठ होता है, क्योंकि ये सप्ताह में खत्म करने वाला विषय ही नहीं है। ये विषय है, ये नित्य है, नित्य नित्य चलने वाला। हमारी सांस जब तक है तब तक ये विषय चल देगा। हम सोचेंगे हम एक सप्ताह भागवत करा दिए, भागवत सप्ताह करा दिए, हमारा तो टिकट फाइनल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको कुछ स्फूर्ति, कुछ पुण्य जरूर मिलेंगे। अच्छा, पता नहीं श्लोक पढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे। एक बात और याद आई, आपने भागवतम का महात्म्य सुना है? किस सबने भागवत का महात्म्य सुना होगा। उसमें एक कथा आती है गोकर्ण की। गोकर्ण धुंधकारी और उसकी माँ का नाम धुंधली और पिता नाम क्या था? आत्मदेव। उसको बोल के आज 7 बजे खत्म करते हैं। इसको श्लोक में अगले सप्ताह चलेंगे, तो इसमें बहुत डिटेल है। तो उसमें भागवत सुना सबने, तो सब भगवत धाम गए।
नहीं गए ना, तो हम कैसे चले जाएंगे? उसमें जब भागवत खत्म हुआ, भागवत का पूर्णाहुति हुई, तो कौन गया भगवत धाम? धुंधकारी। तो ये प्रूव होता है ना, नष्ट प्राय भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। मतलब कि भागवत सुनने से हमारे सारे अभद्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो बाकी जो हजारों हजारों लोग सुन रहे थे उनका क्यों नहीं नष्ट हुआ? वो ऐसे ही सुन रहे थे जैसे हम सुनते हैं। इसीलिए हम भागवत सुनने से भगवत धाम इतना आसान नहीं है। हम उग्र श्रवा नहीं है, हमारा मन केंद्रित नहीं है, हमारा मन कथा में नहीं है, हमारा मन इसका रसापान नहीं कर रहा है, हमारा मन इसको रियलाइज नहीं कर रहा है। हम मतलब इस कौन से सुनते हैं, उस कौन से बाहर निकाल लेते हैं, इतना ही है। हम उसको जुगाली नहीं करते हैं, मन की जुगाली, बुद्धि की जुगाली। भागवत सप्ताह हर साल होता है, माता जो गंगे से है, गंगे में तो हर सप्ताह होता है, हर साल होता है। कितने लोग उधर चले गए और कितने हम में से चले जाएंगे? जब तक हमारा मन, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मैं अर्पित मना बुद्धि मावेव असंशया, कि मैं अपनी मन और बुद्धि को मेरे में केंद्रित दे दो, मैं चला जाएगा। मैं पिछले कुछ दिन मेरे को बहुत, अभी तो मैं भूल गया, अच्छा याद आ गया आज। मैं जब कर रहा था ना, मैंने एक श्लोक पढ़ा था शायद भगवद गीता में। तो हमारा मन जब चंचल हो जाता है, जब मन इधर होता है, तो हमारा जब ठीक से नहीं होता है। और हमको मन को और बुद्धि को भगवान के उस नाम में लगाना होगा, कि हम मन और बुद्धि हमारा नाम में ही है, तब जाके हमारा नाम होगा। अगर अब हमारा मन और बुद्धि कहीं और पे है, तो नाम नहीं हो रहा है, हमारा नाम नहीं हो रहा है। हमारा मन और बुद्धि उस पे लगनी चाहिए, बात समझे ना? तो लेकिन हमारा हमारा मन और बुद्धि लगे प्रैक्टिस करने से ही लगेगा। ऐसा नहीं हम एक दिन में शुद्ध नाम ले लेंगे, लेकिन हम जब जब करने बैठते हैं, हमको अपने आप को बार बार पकड़ के लाना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें ही रहूं, मेरे को बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। मेरा मन, क्योंकि मैं शायद कोई लेक्चर सुना था, पता नहीं मैंने पढ़ा था कहीं पे, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं ना भगवान का, तो श्री कृष्ण, राधा कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब राधा कृष्ण यहाँ मेरे पास खड़े, कि मेरे को दिख नहीं रहे, मेरी तो मटेरियल आंखें हैं, मेरी मटेरियल बुद्धि है, या मेरा इंद्रियां जो मटेरियल है, मैं ये सोच रहा था बैठा बैठा चेयर पे, मेरी मटेरियल तो ये सब मेरी इंद्रियां मटेरियल है, भौतिक है। तो मैं ये रियलाइज नहीं कर पा रहा कि कृष्ण मेरे पास खड़े हैं। लेकिन शास्त्र तो बोल रहा है, गुरु महाराज बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण पास खड़े हैं ना, कृष्ण पास खड़े हैं। तो हमको सोचना चाहिए, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब कृष्ण, राधा कृष्ण हमारे पास में है। प्रभुपाद तो बोलते हैं हमारी जीवा में, मैं जीवा इसलिए नहीं बोला, हमारी जीवा दूषित है, मुझसे किसी को निंदा करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को उल्टा शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, जीव कैसे बैठेंगे, हमारी जीव शुद्ध नहीं है। लेकिन हमारे पास तो खड़े हैं ना। तो हमको जब जब करते हैं, हमको ये ध्यान रहना चाहिए, वो ठाकुर ठुकुराइन, वो स्वामी जी स्वामी जी, वो किशोरी किशोर हमारे पास खड़े हैं। हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो हमारे पास खड़े हैं। अगर हम उनको बुला के उनका सिख से रिगार्ड नहीं करेंगे, तो अपराध नहीं होगा क्या? अब अभी आप आज मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, ये तो बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल में एक मंत्री जी हैं, इनको भी सादर प्रणाम है। लेकिन अगर आप इनको बुलाएंगे, इनको केयर नहीं करेंगे, इनको सम्मान नहीं देंगे, तो ये खुश होंगे? तो ये तो एक ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड की, एक पृथ्वी लोक के, एक देश के, एक स्टेट के एक मंत्री हैं, जो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का मालिक है। हम उसको बुलाते हैं जब हरे कृष्णा करते हैं। तो अब जब हम उनको बुलाते हैं, उनका निरादर करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? हमारा कुछ कल्याण होगा? लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मानते। क्यों? जैसे माँ बाप को बच्चा लात मार दे, कुछ बोल दे, माँ बाप बुरा नहीं मानते ना, बुरा नहीं मानते। लेकिन क्या बच्चे का कर्तव्य ये है कि हम माँ बाप का अपमान करें? क्या कर्तव्य है? उनका सम्मान करें,
तन से, मन से, बुद्धि से, किसी प्रकार से हम उनका सम्मान करें। तो हमको तो सचेत रहना चाहिए, हमको तो अटेंटिव रहना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं तो वो जो बरसाने वाली ठकुराइन है, जो वहां नंद भवन वाला ठाकुर जी है, वो मेरे पास खड़े हैं क्योंकि मैंने उसको बुलाया है, इनविटेशन दिया है। हम जब बोलते हैं, हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जब हम मोबाइल उठाते हैं, फोन कर डायल, ये डायल है, डायल हम हाथ उसमें दिए, जो हमारा जोली में, समझो हम मोबाइल उठा लिए तो इसको डायल कर रहे हैं, डायल हो गया है। जब जब जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो समझो कनेक्शन चालू हो गया है, हमारा उनका कनेक्शन चालू हो गया। जब पहली बार हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम कनेक्ट कर लिए हैं। अभी बोलते हेलो 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 आ रही है, ठाकुर जी राधा ने बोले हाँ बेटा बोल, हम लोग कहीं और हैं। कृष्ण जी बोले हेलो बोल बेटा क्या करना है, बोले हम कहीं और हैं। तो हमको सुनता ही नहीं है, हमको सुनता नहीं है क्योंकि हम लोग अटेंटिव नहीं है, हमारा मन बुद्धि कहीं और पे है। लेकिन उस लाइन में उस स्पीकर से, मोबाइल के स्पीकर से ठाकुर ठकुराइन बोल रहे हैं, उस मोबाइल से वो दोनों बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जब हम ठीक से करने लग जाएंगे ना, उनकी आवाज हमको सुनने लग जाएगी, सुनती है। भगवान संकेत भी देते हैं, बोलते हैं कि जब वो भगवान गोपियों को बुलाते थे तब दूर कहीं बांसुरी बजाते थे, तो वो केवल गोपियों को सुनती थी। क्यों केवल गोपियों को सुनती थी है? क्योंकि गोपियों का मन और बुद्धि केवल कृष्ण में लगी रहती थी, उनका मन और बुद्धि केवल कृष्ण में होती थी, इसलिए केवल उनको सुनती थी। हम तो कोई नोट गिन रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हमारा मन बुद्धि वहां था ही नहीं, इसलिए हमको सुनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा, हमारा कनेक्शन बन गया जिस दिन हमारे गुरु महाराज ने हमको ये दे दिया। ठीक है ना, हमारे गुरु महाराज ने जब ये हमको दे दिया, वो गुरु महाराज ने क्या दिया इसमें, ये तुलसी की माला है, यही यहाँ भी मिलती है ना यहाँ पे। लेकिन गुरु महाराज ने इसमें सिम डाल दिया, सिम नेटवर्क और सिम डाल दिया, जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे, हमारा कनेक्शन चालू कर दिया है। और ये क्या है, ये प्रीपेड है, पूरा उन्होंने पूरा पेड कर दिया, तुम्हारा पूरे जन्म जन्मांतर का पेड है, सिर्फ तुमको कनेक्शन चालू करना है और ठाकुर ठकुराइन से बात करनी है। लेकिन हम उसे चालू ही नहीं कर पाते हैं, इसको अनलॉक ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि कहीं और लगा होता है। इसलिए जब वो भागवत सुने ना, गोकर्ण ने आए, उन्होंने को प्रेत दिखा, बहुत फीलिंग हुआ, बोले मैंने गया में भी उनका क्या कर दिया, श्राद्ध कर दिया, फिर वापिस आए, फिर यही घूम रहा है। फिर उन्होंने सूर्य देव को प्रार्थना की, उन्होंने फिर उनको बताया कि भागवत सप्ताह करो। फिर उन्होंने उनको एक बांस लगाया, उसमें उसने धुंधकारी को उसमें विराजमान किया। उन्होंने 7 दिन तक भागवत किया, 7 दिन तक भागवत किया। प्रतिदिन जब कथा शेष होती थी तो बांस में से एक जो गांठ थी टूट जाती थी, मतलब उसका क्रमिक विकास हो रहा था, वो ऊपर ऊपर जल रहा था। मतलब वो भूलोक से भंवरलोक, भंवरलोक से जनलोक, जनलोक से स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, लास्ट दिन खत्म हुई सीधा भगवदाम, अरे चला गया। लेकिन बाकी सब हमारे जैसे रह गए। वहां एक फ्लाइट आई गरुड़ एयरलाइंस की, गरुड़ एयरलाइंस की फ्लाइट आई, फ्लाइट डाउन जब उन्होंने लैंड की तो बोलेंगे आओ बैठो, सब चलो हम सब चलेंगे। बोले एक ही सीट खाली है, कौन सी किसकी? बोले धुंधकारी की। वो तो व्यभिचार करे छे, नशा करे छे, जुआ खेले छे, मांस खाए छे, सब चला गया। हम तो कुछ नहीं किया, हम तो 4 नियम पालन किया है, ना हम व्यभिचार करते हैं, ना नशा करते हैं, ना मांसाहार करते हैं और ना जुआ खेलते हैं। हमको क्यों नहीं टिकट मिला? हमको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी इंद्रियां भोग विलास में लगी हुई हैं, हमारी इंद्रियां देहात्म बुद्धि में लगी हुई हैं, हमारी इंद्रियां इंद्रिय तर्पण में लगी हुई हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। हम इस भौतिक संसार का सुख मांग रहे हैं। लेकिन जो प्रेत जोनी वाला था समझ गया भाई इतना कष्ट है यहाँ पे, उस प्रेत की बुद्धि इतनी खुल गई कि भाई कष्ट ही कष्ट है, हम तो प्रेत से भी निकृष्ट हैं। हमारी बुद्धि नहीं खुल रही
कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, दुख में हैं, कितने कष्ट में हो। वो प्रेत हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, क्योंकि वो प्रेत योनि मिली ना। क्या आप हमको भी तभी समझना है जब प्रेत योनि में जाएंगे। कौन कौन जाना चाहता कि हम प्रेत योनि में जाएंगे, वहां थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा रियलाइजेशन करेंगे, फिर जाके एक कोई गोकर्ण आएगा और सुन के हम भी निकल जाएंगे। कौन कौन चाहता है? तो हम लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम बोलिए कोई। इसी जन्म में? तो कैसे जाएंगे इस जन्म में? हरि नाम के बल पे? ना ना, चले योग्यता विचारी ले कुछ नहीं पाए। आगे तुम्हार करुणा सार, करुणा ना कोई ले, कांदिया कांदिया प्राण न राखियो। और हमारी साधना में दम है, हमारे हमारे जप में बल है? नहीं है। इसलिए हमको गुरु वैष्णव के चरणों में साधना करते हुए वैष्णव सेवा करनी होगी, उनके चरणों में अपने आप को शरणागत करना होगा। उनके बल पर, गोकर्ण की कथा के बल पर वो गए हैं। साधना की निश्चित है, हमको भी साधना करनी है। साधना करके 8 बजे ठीक बोलते, तो श्लोक चालू करें अगला। बोलिए आप लोगों का क्या विचार है? मंत्री जी 8 बजे आएंगे, कौन कौन रुकना चाहता है? सब रुकेंगे ना? अरे बोल, तो इसको खत्म करते हैं, फिर अगले श्लोक में जाते हैं। वो तो बहुत टाइम है। ओ, मंत्री जी को बरसात रोकती है क्या? मंत्री जी को बरसात नहीं रोकती। कोई कार्यक्रम होगा, अभी नई सरकार बनी है तो उनके बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये हमारे आशीष प्रभु, पंकज प्रभु और हमारे सुपानी जी, इनकी मेहरबानी है या इनका प्रयास है कि आज मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि अभी वो नए नए मंत्री जी बने, अभी बहुत व्यस्त है, मतलब समय नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इतना प्रयास किया और इतना इनका उनके साथ इतना क्लोजली संबंध है कि वो भी इनको ना नहीं बोले आने के लिए, और ठीक है आएंगे। तो हम लोग इन तीनों के लिए बहुत बहुत आभारी है। हरे कृष्ण। तो हमको अपने मन को केंद्रित करना है जब हम कथा में बैठते हैं, क्योंकि ये सब्जी दाल चावल काम वाली, कपड़े धोने वाली, ये आती जाती रहेंगी। हम लोग यहाँ आती हैं, हमको समझ, किसी माता जी को बोला माता जी आप क्यों नहीं आती, बोले उस समय हमारी काम वाली आती है। मतलब हमारी भागवत को और काम वाली में किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? काम वाले को। मतलब अगर वो भी नहीं है बात, काम वाली नहीं है कि चलेगा, जाके बर्तन खुद करने पड़ेंगे। समस्या तो यह है, अगर वो जाके चलेगी कपड़े कौन धोएगा? बोले जाएंगे वहां चलो फिर जाके कपड़े भी धोएंगे ना, जाना ही नहीं है। क्यों बेकार में इतना कष्ट करना? वहां जाके बैठेंगे, इतना तकलीफ करेंगे, फिर प्रभु जी इतना कुछ सुनाएंगे हमको, फिर जाके कपड़े भी धोएंगे, बर्तन में, फिर जाके रोटी भी बनाएंगे। छोड़ो, आराम से रहो ना। मतलब सच में बोलता हूँ, बोले हमारी काम वाली उस समय आती है, हमारा ये काम है वो काम है। इसलिए हम अपने जीवन की प्राथमिकता को अभी तक समझे नहीं हैं। हम अभी तक उस स्तर पे नहीं पहुंचे जिस स्तर पे वो धुंधकारी पहुंच गया था। ये साफ साफ सामने साक्षात प्रदर्शित होता है जब गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, जब महात्मा लोग, मैं तो महात्मा, जब साधु लोग यहाँ आते हैं, हम उनकी कृपा लेने के लिए नहीं आते हैं। उन महात्माओं की चरण धूलि लगाने से माथे पे भगवान हमको प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी चरण धूलि में इतनी शक्ति है, भगवान बोलते हैं मैं उनकी चरण धूलि अपने शरीर पे मलता हूं, उनको अपने शरीर में लेता। जैसे शिव जी भस्म मलते हैं ना, शिव जी भस्म मलते हैं और ठाकुर जी भक्तों की चरण धूलि मलते हैं। जब वो जाते हैं ना वहां पे वृंदावन में गायें चराने जाते हैं, तो वो पीछे पीछे रहते हैं, और जितनी धूली उड़ती है सब उनके ऊपर होती है। इसलिए बोलते हैं गोपियां जब शाम को गोधूली वेला में श्याम सुंदर आते हैं, कितने सुंदर लगते हैं कि वो ब्रज की धूली से पूरे लगे, उनके कहीं की पसीने की वो लाइन बनी हुई है, कितने सुंदर है, उनकी कितने सुंदर लटाएं कितनी सुंदर हैं, फूल लगाए होते हैं, बजंती माला डाला होता है, मोर पंख लगाए होते हैं, सुंदर उन्होंने पीले कलर का धोती उतरी डाला होता है, इतने सुंदर लगते हैं। जब उनका
डोली विला में जब उनका आने का समय होता है ना, जब वो दूर से देखती हैं कि गाय की पचाल से धूल उड़ रही है, सबकी सब बाहर आ जाती हैं कि उस श्याम सुंदर का दर्शन होगा। वो दर्शन होता है कि ब्रज के जो महात्मा है, जो गोपियां, उनकी धूली है, वहां के जो भक्त हैं उनकी धूली है, वहां सारी अपने ऊपर लेके चलते हैं। इतने सुंदर लगते हैं। उस धूली से भगवान अपने आप को सजाते हैं, सुशोभित करते हैं। भगवान भागवत में बोलते हैं ये बात, मैं वो धूली को अपने उनके पीछे पीछे घूमता हूं। ठीक है, तो हाँ, तो हमको ऐसे भगवान, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। हमारे शिला प्रभुपाद की महती कृपा है कि कितने जीवों का जीवन परिवर्तित कर दिए। ऐसे ऐसे जीव जो इस संस्कृति से, इस सभ्यता से, इन शास्त्रों से, इस दिव्य ज्ञान से अत्यंत वंचित थे, सब तक वो पहुंचा दिया। अभी पृथ्वी में ऐसा ही शायद कोई देश हो जहां ये गीता, भागवत, ठाकुर जी का विग्रह, हरिनाम नहीं पहुंचा दिया। इसीलिए हमको समझना चाहिए इसका मूल्य क्या है। मेरे को कल परसों कोई प्रश्न कर रहा था, मालूम नहीं ऊपर क्लास में या नीचे माता जी के घर में, राधा विनोद प्रभु के घर में, कि बोला था कि हाँ शायद प्रभु बोले थे ना कि हम जो फॉरेनर्स हैं दे आर मच मोर सीरियस देन अस। वो हमसे बहुत सीरियस हैं, बहुत भक्ति में और सेवा में प्रगति करते हैं, हम उतनी प्रगति नहीं कर पाते। हम तथा कथित हिंदू सनातनवादी हैं, तथा कथित भगवान को अपने बाप के खेत का मूली समझते हैं, वो नहीं समझते हैं, इसलिए वो बहुत सीरियस है। हम लोग नहीं, सीरियस नहीं है। हम लोग आता है, तिलक लगाया, कंठी डाली, ठीक है। हम लोग हाथी के दिखाने वाले दांत है, असली दांत नहीं है, हमको असली दांत बनना है। ठीक है, अगले श्लोक में क्या है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस सब जैसा कि हम कई बार बता चुके, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करना है। शिला प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया कि शिला प्रभुपाद, हमको मतलब कि हमको मुक्त होने में कितना समय लगेगा, कितना कितना? प्रभुपाद बोले एक क्षण, एक क्षण में हम मुक्त हो सकते हैं। बोले कैसे? बोले आप उपाधि शून्य हो जाओ, ये भौतिक जगत की उपाधियां ले रखे हैं ना, उससे शून्य हो जाओ तो आप भगवद्धाम पहुंच गए। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परतरेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्चते। कि हमको अपने सिर्फ जब हम उपाधियों को छोड़ देंगे, मैं और मेरा को छोड़ देंगे, वो हो गया, हम शुद्ध हो जाएंगे। इतना ही है, हम उसी में फंसे हुए हैं, मैं और मेरे के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। ये मेरा बेटा है या मेरा पोता है, इसको स्टेज पे उठना चाहिए, वो काबिल है नहीं काबिल, नो मैटर्स। ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो काबिल है नहीं काबिल। हम सोचते हैं ना, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, वो नेटफ्लिक्स, गेमें और मोबाइल देखता है, लेकिन बोर्ड में वही टॉप करे तो अच्छा है। ऐसा ना, मेरा बेटा ही टॉप करे, हमारे सपने मेरा ही बेटा टॉप करे, इसका मतलब मैं और मेरा फंसे हुए हैं। जो योग्य है उसको मिलना चाहिए, जो योग्य है उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जो गुणवान है उसका सबको हमको गुणवान गुण देखना चाहिए। हम गुण नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मैं और मेरा ही देखते हैं। ये मेरी है, ये मेरा है, बस। वो बोले जब तक नहीं जाएगा तब तक हम छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बोलते हमको क्या मानना है कि हम भगवान के क्या है, नित्य दास है, नित्य दास, और हमको हमेशा प्रेम में ही सेवा में लगने चाहिए। और बोलते हैं, बोला है कि इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाएगा, और भगवान से किसी प्रकार का परिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था को पुनः प्राप्त हो। कि हम जो डिवोशनल सर्विस करते हैं, हम लोग कोई भी सेवा करते हैं ना, हमारे मन में होता है कि इसका एप्रिसिएशन क्या मिलेगा।
आज समझो बड़ा प्रोग्राम है, आज स्नान यात्रा है, आज राधाष्टमी है, वहां हम लोग कुछ भक्तों को अप्रिशिएट करना है, तो हम देखते हैं कि उसमें हमारा नाम आया नहीं आया, और जिसका है वो हम उसको पहले देंगे, ये तो कोई खास सेवा नहीं करती, या तो ये कोई साहब हम तो उससे ज्यादा करते हैं, हमारा नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब हमारे मन में उसके पीछे में एप्रिसिएशन की भूख है, हमारे मन में उस सेवा के बदले में एक रिवार्ड चाहते नहीं, जिसको अगर बाई चांस आप भूल के देना, वाह वो आपका तेल निकाल देगा, या प्रभु जी गलती हो गई, वो भूल गए, और वो प्रभु ने नाम नहीं लिखा, रामानुज प्रभु भूल गए, माता जी गलती भूल गई, और माता जी लोग में कम होता है, प्रभु लोग में ज्यादा होता है, क्योंकि हम कहीं सुने नहीं बुआ नाराज होती है, फूफा ही नाराज होता है, ठीक है ना, शादी में जीजा फूफा ज्यादा नाराज होता है, माता जी लोग कम नाराज होती है, फूफा और जीजा जल्दी नाराज होता है, हमारे साथ होता रहता है ऐसे, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में से देखे हैं, तो जाके चरण धो जी, प्रभु जी माफ कर दो, गलती होगी, भूल गए, तो हमको इसका मतलब हमारे मन में रिवार्ड की इच्छा है, ये इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, तो ये सेवा नहीं हुई, ये व्यापार हो गया, इसी व्यापार। आगे बोलते हैं प्रभुपाद, इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं, सूक्ष्म इंद्रिय हमने कर लिया इसको। आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हमने आपको चर्चा करनी है, कि सेकंड में इस प्रसंग में स्मरण रखना होगा कि भक्तों द्वारा क्रमिक उत्थान की उपयुक्त विधि यद्यपि प्रमाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है। जो हमने 20-30 श्लोक पढ़े ना, तो आज के समय के लिए वो क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक नहीं है, हम वो कर नहीं पाएंगे। क्या अगर आपको बोलो अष्टांग योग करना, कौन कौन कर पाएगा अष्टांग योग? नहीं कर पाओगे। आप लोग तो यूथ हो, आप तो बोले हाँ हम कर पाएंगे, आप लोगों में कोई कर पाएगा अष्टांग योग? भाई डिस्टर्ब करेगा, कोई कर पाएगा? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। अष्टांग योग बहुत बहुत टफ है, इसलिए इस समय के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। इस समय के लिए कौन सा योग प्रिस्क्राइब है? भक्ति योग। बोले इजी, तो आगे लिखा प्रभुपाद ने, इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधियों से अत्यंत सुगम बना दिया है। तो क्या लिखा है उन्होंने आगे, अंतिम प्राप्त होने वाला फल में इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर उतना योग सिद्धि करके आप भगवत धाम जाएंगे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इसको प्राप्त करके जाएंगे तो कोई अंतर नहीं है, आप बहुत जल्दी भगवत धाम जा पाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट, जा पाएंगे। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्या है, बता रहे हैं हमारे शास्त्र चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, सारे जीव अपने अपने कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों में भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत होता है, सुनिएगा ध्यान से, वह भगवान तथा गुरु की हेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्व को समझ सकता है। भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट करा के करते हैं। क्या हुआ, ब्रह्मणिते ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जो चैतन्य चरितामृत में श्रीपाद कृष्णदास कविराज लिखते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमित है मतलब हम अनंत, हम कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी तपलोक, कभी सूतल लोक, कभी पृथ्वी लोक, हम लोग घूम रहे हैं अनंत जन्मों से, तो घूमते भ्रमण करते 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 कोई भाग्यवान जीव है होता है जिसको ये भक्ति लजा बीज मिलता है। किसको द्वारा? गुरु, जिसकी श्रद्धा जागृत होती है, श्रद्धा साधु संग, जिसकी श्रद्धा जागृत होती है उसको गुरु मिलते हैं। जो गुरु मिलते हैं तो वो बीज देते हैं। क्या बीज होता है? हरि नाम का बीज। लेकिन क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए।
बोले जब ये गुरु हमको बीज देते ना, उससे पहले इस्कॉन में दीक्षा होती है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ पंडाल प्रोग्राम हो रहा है तो पंडाल प्रोग्राम में गए कि भाई लास्ट दिन हम सबको दीक्षा देंगे, जिसको भी नाम लिखाना लिखा लो। ऐसा होता है दीक्षा इस्कॉन में? गीसियां निकाल देते हैं, पहले ये आईडीसी कोर्स करो, 4 नियम पालन करते हैं नहीं करो, आपके घर में जब किचन भी चेक करेंगे, ये प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा, चाय पत्ती तो नहीं पड़ी, और माता जी प्याज तो नहीं खाती है, प्याज तो नहीं बनाती है, भगवान को भोग लग रहा है नहीं लग रहा, आप कितने दिन से 16 माला जप कर रहे हो, कितने दिन से 4 नियम पालन कर रहे हो। ये होता है या नहीं होता? ये होता है ना? ये होता है। क्या होता है? ये बीज डालने से पहले हमारे आदि गुरु कौन है? बलराम जी। वो इसके द्वारा हमारे हृदय में हल चलाते हैं, हल चला के हमारे हृदय को नरम करते हैं, नरम, उस बीज के योग्य बनाते हैं पहले। नहीं तो हमारा हृदय कठोर होगा, पत्थर जैसा होगा। पत्थर में, इस मार्बल में अगर बीज देंगे तो यहाँ कोई पौधा उगेगा? नहीं उगे ना। तो हमारी कुटाई की जाती है, आओ इस्कॉन में हर सप्ताह आओ, क्लास करो, जब अपडेट करो, साधना चार्ट अपडेट करो। लेकिन वहां कोई बोलते रहने दो, हम जब अपडेट करेंगे, ओ किसी हाल में नहीं करेंगे। बोले प्रभु की घिसियां निकाल देंगे लेकिन हम जब अपडेट नहीं करेंगे। प्रभु जब तक प्रभु नाक नहीं रगड़ेंगे तब कभी नहीं करेंगे। हमारे यूथ की वॉइस ऐसी है, ना ना कोई चांस नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये है जो गुरु साधु कृपा कर रहे हैं, हमारे हृदय को उस कठोर पाषाण बोलते हैं ना, उस पत्थर से सुकोमल बनाते हैं कि मंदिर में आके सेवा करो, ठाकुर जी की आरती करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, भक्तों का संग करो, सत्संग करो, भगवान के लिए माला बनाओ, भगवान के लिए कुछ कुकिंग करो, यहाँ सफाई करो, ये करो वो करो। इतना कुछ क्यों कहते हैं? हमारे हृदय को निर्मल और सुकोमल करने के लिए। फिर बोलते हैं हाँ अब ये लायक हो गया, अब भूमि नरम हो गई है। अब बोले पेश किया गुरु को, फिर हम लोग बोलते हैं हे गुरुदेव, ये आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, क्या कृपा करके इसको आप क्या करें? एक्सेप्ट करें। सबको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वीकार करें कृपा से। तब गुरु कृपा करते हैं। बोले हम लोग बोले नहीं नहीं, गुरु क्या कृपा, हम कृपा करते हैं, वो गुरु बनाया, वो थोड़ी कृपा। लेकिन वास्तव में गुरु कृपा करके हमको शिष्य स्वीकार करते हैं। क्यों? हमें जो अनंत जन्मों के पाप कर रखे हैं वो सारा वो ले लेते हैं, ये प्रमाण है शास्त्रों में। और हमको क्या देते हैं? हमको निर्मल सुकोमल बना के हमको वो बीज डाल देते हैं। बीज ब्रह्मणिते ब्रह्मणिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो आप इसको सामान्य नहीं मानिए, ये भक्ति लता बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बीज नहीं होगा तो पौधा नहीं होगा, पौधा नहीं होगा फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा फल नहीं होगा। भक्ति का पौधा अगर पकेगा नहीं तो फल नहीं आएगा, तो कैसे होगा? अगर बीज नहीं होगा तो फल कहां से आएगा? इसलिए हमको निरंतर सेवा में रहना चाहिए, इस हृदय को सरल और निर्मल करना होगा। हम लोग उस ठाकुर को मिलना चाहते हैं। आपको मोदी जी को मिलना हो ना, आपको मालूम पड़ेगा कितना कष्ट है। अभी हम एक एक मिनिस्टर को मिल रहे हैं ना, हमारा नाको चने चबाए जाते हैं। जिसके सामने नहीं झुकना ना, उसके बोले प्रभु जी प्रणाम, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जाके जाके वो तो कुछ भक्त हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मेरी अपनी कोई पर्सनल क्षमता ही नहीं है। अगर मैं अकेला होता, अगर ये लोग नहीं होते, किसी को नहीं मिल पाता। अब समझ रहे हैं ना? तो उसको एक मिनिस्टर को मिलने में इतना तेल लगाना पड़ा, उसको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सारे मिनिस्टरों का मिनिस्टर है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको जो भगवान को मिलना चाहते हैं वो सीरियस हो जाइए। बाकी कोई नहीं, बाकी सब बैंड बाजा बारात बजाते रहने। बाकी आप दूल्हा बन जाइए, दूल्हा दुल्हन। जिसको भगवान को मिलना वो दूल्हा दुल्हन बन जाइए, बाकी सब आते जाते रहेंगे। आया राम गया राम। ठीक है? किस किस को भगवान को मिलना है? बाप रे बाप, सब भगवान को मिलेंगे, राधा रानी खुश हो जाएगी। हम सब मिलेंगे भगवान को, सब मिलेंगे, सीरियस होंगे तो सब। आगे देखिए, आगे आगे असली तो काम अभी आगे आएगा। अभी तो सिर्फ मैं भूमिका बता रहा हूँ। ठीक है? आगे आएगा। ठीक है? आगे बोलते हैं, अगर मैं छोड़ रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा।
आगे बोलते हैं जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हम हमारा अभिप्राय होता है। बोले ब्रह्मणिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। आगे क्या, हम इस श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं जो हमारा अभिप्राय भगवान के राम कृष्ण नाम के कीर्तन तथा श्रवण, यहाँ 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से ही नहीं है। श्रवण और कीर्तन सिर्फ जप ही नहीं है, अपितु भक्तों की संगति में रह के भगवत गीता तथा भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोए हुए बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसे कि ऊपर उल्लेख हो चुका है नियमित सिंचाई नियमित देना होगा। देखिए हम अगर कोई पौधा लगाते हैं घर में, उसको पानी नहीं देंगे तो उसको बढ़ेगा, वो अंकुरित होगा। अगर आप गमले में बीज डाल दिए, आप बोले हाँ इसमें गाछ में आम लगेंगे, आपने पानी उसको कभी दिया नहीं, आम लगेगा? वो फूटेगा ही नहीं, उसमें से फूटेगा ही नहीं, किसी हाल में फूटेगा नहीं। आपको निरंतर प्रत्येक दिन उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना होगा, उसको केयर करनी होगी। जब हमारा बीज आता ना, जब वक्त नया होता है तो उसको ज्यादा केयर करनी पड़ती है और ज्यादा केयर उसकी माली भी केयर करता है। जैसे हम लोग बोलते ना भाई सावधान, साधु सावधान कि भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ मत करो, ये मत करो, ये बोले हे यार ये लोग अच्छे नहीं है। हम लोग इतने इतने महात्मा को मिलते, कोई कुछ रोकता नहीं है। इसलिए दिस इज द पॉइंट। आगे क्या बोलते हैं, माली होन करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचन। गुरु हमको जब बीज डालते हैं साथ में और क्या देते हैं, हमको एक कुआं देते हैं, कुआं, जल का कुआं। वो क्या है, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और साधु, कि हमको इनके कुआं दे दिया, डेली इसमें से पानी निकालो और वो बीज में डालो, उसको संचित करो। आगे क्या बोलते हैं, उपजिए बाड़े लता ब्रह्मंड बेदी जाए, कि जब ये हम इसको संचित करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान को अर्पित किया हुआ वो प्रसाद खाएंगे, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तब उस निर्मल मन से एक पौधा लता निकलेगी, लता वो कहाँ जाएगी, उपजिए बाढ़ लता ब्रह्मंड बेदी जाए। वो इतनी पावरफुल है, अगर आप इसको निरंतर सींचेंगे, लेकिन निरंतर सींचना होगा, तब ये ब्रह्मांड को भेद के कहा जाएगी, बिरजा ब्रह्म लोक वेदी परा व्योम पाए। जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसके जो आवरण है वो किसका है, विरजा नदी का। उसका विरजा नदी का जल ही, थोड़ा सा जल हमको मिल रहा है, कि उसको कौन क्या बोलते हैं, गंगा मैया। जब वामन देव ने अपना पैर उठाया था, वो विरजा नदी पर व्योम का जो आकाश है उसको छिद्र हुआ, वही गंगा हमको मिल रही है। वो गंगा भगवान के चारों आध्यात्मिक लोक के चारों और आवरण है, उसको पार करेगा। क्या बोलते हैं, विरजा ब्रह्म लोक वेदी परम व्योम जाए। आगे बोलते हैं, तबे जहां तद उपरे गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। उसके बाद धीरे 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 ब्रह्म जो दिव्य आकाश है, पर व्योम है, उसमें बहुत सारे वैकुंठ हैं। वहां श्री रामचंद्र जी वहां रहते हैं, वहां भगवान श्री नरसिंह देव रहते हैं, वहां भगवान वामन देव रहते हैं, त्रिविक्रम रहते हैं। भगवान के अनंत अनंत अवतार है, सबके अपने वहां लोग हैं। उन सब लोगों के ऊपर में एक लोक है गोलोक वृंदावन, यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी रहती है। बोले उनका चरण क्या है, कल्प वृक्ष है। तो ये लता कहाँ पहुंच जाएगी, आपके हृदय से निकल के उस श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाएगी, जो कल्प वृक्ष है। आगे करें, तहां विस्तारियहान फले प्रेम फल, इहा माली शेष नित्य श्रवण आदि जल। इहा माली शेष नित्य श्रवण कीर्तन का जल को डाल के हम इनको सिंचित करेंगे, तो वहां फिर फल भी आएगा, फल आएगा। यदि इसमें जो प्रॉब्लम है, जो पॉइंट की बात है बोल रहे हैं, ये चालू हो गया, गुरु से दीक्षा भी ले ली, कथा भी सुन रहे हैं, श्रवण भी सुन रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको आनंद क्यों नहीं आ रहा, वो बोलिए सुनिए। अभी जो हम सब जिसकी प्रैक्टिस करते हैं,
16 माला जप करते हैं, 32 माला जो हम दूसरा करते हैं वो, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपदेश वा छिंदे तार सुखी जाए पाता। ये करने के बाद अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये लता सूख जाएगी, तो फिर परम व्योम नहीं जाएगी। इसलिए हमको वैष्णव अपराध नहीं करना। वैष्णव अपराध किए थे कौन? दक्ष किए थे ना, जब दक्ष एक वो सभा किए थे, क्या नाम है, एक यज्ञ कर रहे थे, वहां सब देवी देवताओं को बुलाए थे। लेकिन हमको ये जो बोलते हैं ना, हमको जो प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं आगे में, देखिए प्रभुपाद ने 8 पॉइंट दिए हैं। 8 पॉइंट। पहला पॉइंट है, शुद्ध भक्तों के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस परमत हाथी से की जाती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान से में घुस जाने पर उसे विनिष्ट कर देता है। हमने बहुत भक्ति की, बहुत प्रयास किया, लेकिन अगर हमने बाउंड्री वॉल नहीं बनाई ना, अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनाई तो उसमें हाथी घुस जाएगा। हमारे बगीचे में हाथी घुस जाएगा तो वो तहस नहस कर देगा। बोलते हैं कि हमको, इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, हम जो सड़कों पर पेड़ लगते हैं ना, उसमें भी एक गवर्नमेंट ना वो लोहे का कंजा लगाती है चारों तरफ। क्यों लगाती है? कि कोई गाय कोई बकरी आ सके उसको खा नहीं ले। लेकिन उसकी हाइट कितनी होती है? उस शिकंजा जो रहता है उसकी हाइट कितनी होती है? इतनी सी 4 फुट करीब होती है। क्यों? उसके बाद क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? हाँ, वो उसके में स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो जब इतना बड़ा हो जाएगा फिर वो मरेगा नहीं। लेकिन पहले उसको पौधे को बचाना पड़ता है, बचाना, अपने आप को सेव करना पड़ता है। इसलिए हमको भी इस अपने आप को हमको अलर्ट रहना होगा। हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्या, जो हमारा वो बाढ़ है ना, वो क्या, हमारा अलर्ट रहना, सचेत रहना कि क्या हम किसी भक्त के चरणों में अपराध तो नहीं कर रहे। और क्या होता है, भक्ति करने से हमको क्या, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद से सब मिल जाते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं योग्य नहीं हूँ। कल भी मैं वहां पे गया, यहाँ एक प्रोग्राम था, कहाँ पे था, एक यहाँ कॉर्नर में, अपनी के कॉर्नर में एक नया बैंक्वेट हॉल बना ना, वहाँ है कोरियन जो भी नाम है उसका। तो वहां गया ना, तो क्या हुआ, अब किसी को मालूम साधु है, हम तो साधु लगते हैं ना, ये धोती डाल लिया, ये उत्तरी ले लिया, ये नरसिंगी डाल लिया, ये कुर्ता डाल लिया, तिलक लगा लिया, 12 तिलक लगा लिया, कंठी डाल लिया, साधु लगते हैं। हम जब गाड़ी से उतरे, गुरुजी, हम कहाँ का गुरु है यार, हम तो आपसे भी निकृष्ट हैं। लेकिन गुरुजी करके उस स्टेज पे चढ़ा दिया। फिर जो एक जो दुपट्टा था, जैसा बाकी सबको दुपट्टा डाला हुआ है, हमारे प्रभु जी इनको सिंपल छोटा दुपट्टा डाला हुआ है। हम तो गुरुजी हैं, हमको वहां स्टेज पे बिठा के बड़ा दुपट्टा डाला, जैसे उमेश हमारे मंत्री जी को डाला वैसा दुपट्टा मेरे को भी डाला। और फिर माइक को उड़ा दिया, प्रभु गुरु जी कुछ बोलिए। बाबा की बोलबो, मतलब इसकी इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा लोग झुक जाते हैं। क्यों शक्ति है? इसमें वास्तविक शक्ति है। लेकिन अगर हम लोग सही से भक्ति करते हैं, उसकी शक्ति का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में वो ब्रजेंद्र नंदन बैठे होंगे, उससे बड़ा शक्तिशाली कौन होगा? लेकिन वो जितना शक्तिशाली होगा उतना विनम्र होगा। ये जो ये बोले प्रभुपाद लिखे हैं, भौतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिली ना, प्रतिष्ठा कल वहां प्रतिष्ठा मिली ना, वहां हाथ जोड़ के खड़े हैं इतने बड़े बड़े लोग। हम तो हाथ जोड़ने के लिए गए हैं, हमको ही हाथ जोड़ रहे हैं। हम तो बोला प्रभु जी हमारा काम बता दीजिए। बोले हाँ प्रभु जी आइए बैठिए। तो क्या हुआ? प्रतिष्ठा मिल रही है ना, पूजा मिल रही है ना। जब ये मिल गया, हम उसको जिस दिन सोचने लगेंगे ये मेरा अधिकार है, उस दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा इसका अधिकार नहीं है। शिला प्रभुपाद को बोले हमको जो भी मिल रहे हैं, कोई बोलता ना, कोई मैं पंकज नेत्र प्रभु की जय, ऐसे बोल दिया। हम पंकज नेत्र प्रभु को क्या सोचना चाहिए? या राधापति बंसीधर जी प्रभु की बोले, हम हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये आपकी जय जयकार हो रही है, ये हम जो भी ग्लोरीज मिलती है ये आपके कारण है, ये आपके चरणों में है। मैं जब वहां से निकला, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूं, मैं पहले शिला प्रभुपाद को हाथ जोड़ा। मतलब शिला प्रभुपाद
तो ये आपकी ग्लोरीज है, ये आपके जो आपने मेरे को ये वस्त्र दिए हैं ना, ये इसके कारण हुआ। मैं तो लायक नहीं हूं, मैं तो नालायक हूं, लेकिन जो ये वस्त्र आपने पहनाए हैं, तिलक लगाना सिखाया है, कंठी मारनी सिखाई है, 4 नियम सिखाए हैं, ये ब्राह्मण दीक्षा दी है, ये आपकी कृपा का प्रसाद है और ये आपके चरणों में अर्पित है। अगर मैं उसको यूज टू हो जाऊं, उसको अपना अधिकार समझूं कि मैं गया हूं स्टेज पे और मेरे को कभी हौसला नहीं बुलाया, तो उस दिन मैं बस वहां बैठ पाऊंगा? मेरे मन में अभी तक मेरे को बुलाया नहीं, अभी तक ये लोग आगे से यहाँ नहीं आऊंगा, करेंगे ना, ये होगा ना मन में, तो सारा उस प्रोग्राम में जो आनंद था खत्म हो जाएगा। मैं अपने भी जले जाऊंगा, मेरे को बुलाया नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया। तो ये समस्या है। तो ऐसी ही समस्या दक्ष को हो गई थी। भगवान शिव हैं, फिर तुम उसका ससुर हो गया, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने तुम्हारे कृपा की तो तुमको उसका ससुर बना दिया, लेकिन उनको इतना अहंकार हो गया कि मैं दक्ष हूं, और शिवजी उठे नहीं, ब्रह्मा जी और शिवजी 2 जन उठे नहीं, बाकी सब उठ गए। हालांकि हमको सम्मान करना चाहिए, हमारे बीच में गुरु वृंद आते हैं, वरिष्ठ भक्त आते हैं, हमको खड़े हुए सम्मान करना चाहिए, लेकिन दक्ष शिवजी से ऊपर नहीं है, शंकर से ऊपर नहीं है। शिवजी नहीं उठे तो उसमें कोई अपराध नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ससुर को जमाता को सम्मान देना चाहिए, जमाता उनके मन में रिस्पेक्ट करेगा। बोलते हैं अगर जमाई ससुर के पैरी हाथ लगाता है ना, मतलब पांव छूता है, वो ससुर के लिए अपराध हो जाता है, वो ससुर के लिए अपराध। कभी अपने जमाई से पैर नहीं छुआने चाहिए ससुर को। हम भी छूते हैं जाके, हमको सम्मान देना, वो मना करे तो देखेगा जाएगा, वो मना नहीं करते, हम भी छूते हैं, भाई आप जानो, आप क्या करें। अगर हम नहीं छुएंगे, हमको भी दक्ष बना के बोले कि इसका दिमाग खराब हो गया, आगे प्रणाम भी नहीं किया, होगा ना, और ठीक है बाबू जी प्रणाम, पाए लागू, लेकिन जवाई से पैर नहीं छुआना चाहिए, ये अपराध है, ये अपराध है। उनको उनका माथे में चढ़ गया गर्मी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का, वो शिव जी को बड़ा बुरा बोल दिए, तो शिव जी को बड़ा बुरा बोल दिए तो क्या हुआ? बकरे का सर लग गया, मैं करे घूम रहा है जहां दक्ष था। मतलब कि भक्ति में अगर हम मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा से बचेंगे नहीं, अगर उसको गुरु के चरणों में अर्पित, उस पुष्पों को गुरु के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, अपनी पॉकेट में डाल के ले जाएंगे, तो ये होगा ही होगा, बकरे का मुंह लगेगा हमको भी। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। उन्होंने शिव जी का अपराध किया, ये जो मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा की भावना था, इसीलिए अपराध हुआ है। ये जो हमारा अहंकार हो जाता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, वो जो मैं भी कुछ हूं ना, वो हमसे ये अपराध कराता है, वैष्णव अपराध। हम उनकी निंदा करते हैं, बोले कि रामचंद्रपुरी थे, वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और भगवान गौर हरि के गुरु भाई थे, ईश्वरपुरी गुरु भाई थे। जब लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उनका भी माथा खराब हो गया। हालांकि वो बड़े मेरे को ऐसा नहीं, लेकिन जो श्रीमद चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मैं गुरु वैष्णव की कृपा से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा अपराध नहीं ले, तो उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया। जब दिमाग खराब होता है ना, तो जब हमको ये पावर मिलती है, पावर, जो इस्कॉन बहुत बड़ा है और इस्कॉन की ग्लोरीज बहुत हैं, इवन कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं, और बाहर में बहुत दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जाते हैं, इस्कॉन के भक्तों से मिलते हैं। हमारे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थी उनको अभी हमारे जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मिलते हैं। तो इस्कॉन के भक्तों का इतना सम्मान है, तो माथा तो खराब हो सकता है, हो जाता ना, तो माथा खराब हो जाता है। किसके बारे में बोला था मैं? रामचंद्रपुरी के बारे में। तो इसलिए हमको उस अहंकार से हम कई बार गुरु की अवज्ञा कर बैठते हैं, होता ना, हमको नामापराध में बोला जाता है ना, एक अपराध क्या है? गुरु के आदेशों का अवज्ञा करना। तो गुरु की अवज्ञा करने के लिए उन्होंने जब माधवेंद्रपुरी शरीर को छोड़ रहे हैं, तो एक सुंदर सा एक श्लोक गा रहे थे। कौन सा श्लोक है उसको आता है? कौन सा? ऐ दीन दयादर नाथ है,
मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तद अलोक्य कातरम दयिते भ्रमित किम करोम्य अहम। बोले हे दीन दयादर नाथ, हे दीनों के नाथ, हे दीनों के नाथ, हे मथुरा के नाथ, कब मैं आपका दर्शन पाऊंगा। ये बोल रहे हैं वो, ठीक है, कि कब मेरे हृदय में ये आपको दर्शन पाऊंगा, कब मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा, कब मैं आपके धाम जा पाऊंगा। ऐसे करके वो मतलब कि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि मैं तो इसको पाने में अक्सर अक्षम हूं। लेकिन उनका शिष्य क्या कर बोला है, ये गुरुदेव ये क्यों रो रहे हो आप। भगवान के लिए रोना सौभाग्य की बात होती है। जब बोलो ना, नाम श्रवण करने से हमको सींचना होता है, लेकिन जब नाम श्रवण करते हैं ना, यहाँ से जो प्रेम के आंसू होते हैं, श्री राधा गोविंद के, श्री रामचंद्र सीता मैया लक्ष्मण जी बजरंग बली की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु के, गोविंद पंचतत्व के। अरे वो कैसा लगा दर्शन। अरे अभी सबको मिलेगा, आराम से बैठिए, ठीक है। जय हरि बोल, जय माताओं की जय, अलोदिनी की जय। क्या बोलते हैं, अलोदिनी। फिर एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो गोपी भाव में है, लेकिन वो बोलते हैं कि गुरुदेव कि आप ब्रह्मानंद के विचार कीजिए, ये क्या कर रहे हैं। कभी गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए, गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कर सकते हैं, उपदेश नहीं देना चाहिए, वो महा अपराध है। उन्होंने उनको त्याग दिया और ऐसा हुआ त्यागा, उनकी सारी भक्ति नष्ट हो गई। उनका एक ही काम रह गया, जिसको देखो उसकी निंदा करो। वो खोज खोज के निंदा करनी। तो भाई इससे तो इसमें कोई अवगुण नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। उनको एक प्रभु जी ने पुरी में उनको प्रसाद खिला रहे थे, बोले ये तो आदमी अच्छा है, बोले इसको निंदा कैसे करेंगे। उन्होंने उसको भर के प्लेट के, बाद में खुद भर के प्लेट प्रसाद खिलाया, बाद में खाते हैं ये भूत खाता है। इतना सन्यासी भाना नहीं चाहिए। ये हमारी आदत ऐसी है, हम लोगों का अवगुण खोज के निकालते हैं। हमको इसके बारे में सोचेंगे तो हम देने, हाँ वो नहीं, रामचंद्रपुरी नहीं है, वो तो भगवान की लीला में लीला करके दिखा रहे हैं, हम हैं वो। आप देखेंगे हमको, हमारा फोकस सिर्फ दूसरों की बुराइयों पे होता है कि कैसे सास भी कभी बहू थी, कैसे बहू की शामत आए, कैसे सास की निंदा करें। माँ मेरी सास तो क्या बताऊं आपको, ये भी अपराध है। हमको निंदा नहीं करनी, खासकर वैष्णव की निंदा कतई भी नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे रामचंद्रपुरी ऐसे हो गए, उन्होंने हर समय किसी निंदा करते। इसलिए ये क्या बोलते हैं, अगर हम भक्ति में अपने आप को सचेत नहीं लिखेंगे तो हम अपराध करेंगे तो हमारी ये भक्ति की लता सूख जाएगी, उनके हृदय से सारी भक्ति चलेगी। तब उनके गुरु ने जब ये देह छोड़ के गोलोक वृंदावन गए ना, उन्होंने उनको वहां से आगे समय है तो उन्होंने जब गोलोक चले गए ना, रामचंद्रपुरी को उन्होंने वहां से निकाल दिया और ईश्वरपुरी को कृष्ण प्रेम दिया। कृष्ण प्रेम का जो बीज है ना, वो बीज माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने वही बीज के जो दिया था श्रीपाद ईश्वरपुरी ने, वही महाप्रभु ने जब से दीक्षा ली, वही जो प्रेम का बड़ा वृक्ष बना है ना महाप्रभु, जो स्वयं महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो प्रेम वही है जो माधवेंद्रपुरी के हृदय से प्रकट हुआ। इसलिए हमारी परंपरा को माधवेंद्रपुरी की जो प्रेम है ना, उसका बीजदाता माधवेंद्रपुरी को बोला जाता है। लेकिन ऐसे गुरु के भी चरणों में अपराध कर देते हैं। देखिए, वैष्णव अपराध करने से
हमको अनंत ब्रह्मांड में घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ा ना है, कोई बात नहीं। तो हमको अनंत ब्रह्मांड में घूमना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि घूमे घूमे ना अमरीश महाराज के चरणों में अपराध करके, ऐसे ही हमको नरक स्वर्ग घूमना पड़ेगा, नहीं बचेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इसमें हम बहुत सब कुछ बोलने का है, लेकिन प्रभु जी बोले बंद करने को। तो हमको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, तीनों प्रकार के अपराध होते हैं। अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमारा कभी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। हमको जो भक्ति में प्रेम नहीं आ रहा, जो आनंद नहीं आ रहा, उसका कारण यही है, हम दूसरे भक्तों की निंदा करते रहते हैं, हम दूसरे भक्तों की बुराई करते रहते हैं। बोलते हैं मन, कलयुग में मन से किया गया पाप पाप नहीं होता, लेकिन कलयुग में मन से किया गया किसी भक्त की निंदा, मन में की हुई निंदा भी वो वैष्णव अपराध है। इस अपराध से कोई नहीं। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं माफ करूंगा। नारायण ने दुर्वासा मुनि का अपराध माफ नहीं किया, उनको आके अमरीश महाराज के चरणों में नहाना पड़ा, तब वो अपराध माफ हुआ है। हम भी जिस वैष्णव के चरणों में अपराध करेंगे, उस वैष्णव के चरणों में जाके हमको क्षमा याचना करनी चाहिए। जिस वैष्णव के चरणों में, ऐसे हमारा अपराध माफ नहीं होगा, भगवान माफ नहीं करेंगे। और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे से अपराध हो गया, हमको जाके झटपट माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हमारा जप तप भक्ति सब बेकार चली जाएगी, बेकार चली, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सब कुछ था, लेकिन इसको टू भी कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट वीक करेंगे। बोलते हैं 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर श्रीपाद रूप गोस्वामी ने वैष्णव के चरणों में उन्होंने 6 अपराधों के बारे में बताया है, उसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बोल के फिर नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, अभी प्रभु जी आ रहे हैं, तो आप इतने कोई मुरारी प्रभु